नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल्य एडुकेट में। तो आज हम लोग क्लास 10th में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच टर्म ऑफ द एपी -7, -12, -17, -22 will be -82 is -100 any term of the AP। ये जो क्वेश्चन है ये आपका आया था CBSE 2019 में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये क्या -82 ये AP का कोई टर्म है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि क्या -100 ये कोई AP का टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग पता लगाएंगे क्या -82 इस AP का टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको AP दिया गया है, तो AP में आपका फर्स्ट टर्म हो गया -7, सेकेंड टर्म हो गया -12। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 - a1 विच इज -12 माइनस ऑफ -7 विच इज इक्वल टू -12 प्लस 7 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे कि क्या -82 इस AP का कोई टर्म है। तो हम ये सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे जो -82 है दिस इज द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो यहाँ पे an इक्वल टू -82। ठीक है, अब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे an क्या है, -82 इक्वल टू a विच इज -7 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -5। अब -7 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -82 प्लस 7 इक्वल टू n-1 इंटू -5। अब -82 प्लस 7 विल बिकम -75 इक्वल टू n-1 इंटू -5। अब इधर इंटू -5 है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर n-1 is equal to -75 upon -5। माइनस माइनस कैंसिल, तो n-1 will be equal to, यहाँ पे 5 1 जा 5 15 जा। ठीक है, -1 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, therefore n will be equal to 15 plus 1 which is equal to 16। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो -82 है दैट इज द 16th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, अब हम लोग ये पता लगाएंगे क्या -100 ये AP का टर्म है या नहीं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ an की जगह क्या लिखा था, -82 था यहाँ पे वैल्यू an का, अब यहाँ पे हो जाएगा -100। ठीक है, तो इन सबको सबसे पहले रब करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे an इक्वल टू -100 और यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, an की जगह लेंगे -100 इक्वल टू a विच इज -7 प्लस n-1 इंटू -5। ठीक है, अब यहाँ पे -7 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी -100 प्लस 7 इक्वल टू n-1 इंटू -5। ठीक है, तो -100 प्लस 7 विल बिकम -93 इक्वल टू n-1 इंटू -5। अब -5 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -93 अपॉन -5, तो माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू n-1। तो यहाँ पे क्या है आपको 93 अपॉन 5 इक्वल टू n-1। अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो n आता है आपको यहाँ पे 98 अपॉन 5। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि n की जो वैल्यू आ रही है वो आपको आ रही है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये जो -100 है दिस -100 इज नॉट द टर्म ऑफ द AP। ठीक है, ये AP का टर्म नहीं है। समझ में आ गया, यह क्वेश्चन आया था आपका CBSE 2019 में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11,8,5,2। ये क्वेश्चन आया है आपको सीबीएसई 2017 में। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या -150 ये एपी का टर्म है या नहीं है। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा आपका -150। आपका एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 11, सेकेंड टर्म इज 8, कॉमन डिफरेंस विल बी a2 minus a which is 8 minus 11 which is equal to -3। तो यहाँ पे nth term of AP will be a plus n minus 1 into d, ठीक है। अब यहाँ पे an क्या होगा, -150 इक्वल टू a which is 11 plus n minus 1 into d which is -3। अब +11 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी -150 -11 इक्वल टू n minus 1 into -3। तो दैट विल बी -161 इक्वल टू n minus 1 into -3। -3 मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी -161 अपॉन -3 इक्वल टू n minus 1। माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर 161 अपॉन 3 इक्वल टू n minus 1, ठीक है। -1 इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, so that will be 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू n। ओके, अब यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो n कितना आएगा आपको 161 प्लस 3 अपॉन 3, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 164 अपॉन 3। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो n की वैल्यू आई है वो आपको डेसिमल में आ रही है, मतलब आपको फ्रैक्शन में आ रही है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी एपी में फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दो सीबीएसई 2015 में आया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 31 and the 25th term is 140 more than the fifth term, find the AP। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि जो फिफ्थ टर्म है AP का दैट इज 31 and 25th term is 140 more than fifth term, मतलब A 25th is 140 more than fifth term, ठीक है। फाइंड द एपी, तो जब भी एपी फाइंड आउट करना है तो अगर हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीज चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग यही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 31, ठीक है। तो यहाँ पे ए फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग nth टर्म में लिखे तो a प्लस 4d इक्वल टू 31, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग a की वैल्यू में ले आएंगे, तो इसका मतलब जो प्लस 4d है उसको इससे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू 31 माइनस 4d, ठीक है। अब इसको हम लोग जो दूसरी इक्वेशन है वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे a 25 कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 24d इक्वल टू 140 प्लस ए फिफ्थ कितना दिया है 31 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह आएगा 31 माइनस 4d, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह 31 माइनस 4d प्लस 24d इक्वल टू 140 प्लस 31। अब यहाँ पे देखो प्लस 31, इधर भी प्लस 31, अगर ये 31 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट मीन्स 31 31 कैंसल, यहाँ पे -4 प्लस 24 विल बिकम प्लस 20d इक्वल टू 140, therefore d will be equal to 140 upon 20, 0 0 cancel, 2 1 जा 2 7 जा, therefore d is equal to 7। अब हम लोग क्या करेंगे, जो d इक्वल टू 7 आया है उसको हम लोग a के इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे, तो a will be equal to 31 minus 4 into 7, so a will be equal to 31 minus 28, so a will be equal to 3, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3 और d आ गया 7। अब यहाँ पे हम लोग AP निकाल सकते हैं, कैसे देखो, इसको एक बार अप कर देता हूँ मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसको मन लगा के करो और उसको कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहोगे तो
मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एपी होगा, फर्स्ट टर्म विल बी 3, फिर उसमें +7 करो, सो दैट विल बी 10, फिर उसमें +7 करो, सो दैट विल बी 17, फिर +7 करो, सो दैट विल बी 24 एंड इट विल गो ऑन। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये जो +7 है दैट इज द डी, और ये आपका ए इज द फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ओके, समझ में आ गया? एपी निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका आया था सीबीएसई 2015 में। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे? द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन द एपी इज 12 and the sum of their cubes is 288, find the numbers। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम दिया हुआ है 3 नंबर्स का इन एपी, वो क्या दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, और उनका जो सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। ये जो क्वेश्चन है ये आपको आया था सीबीएसई 2016 में। ठीक है, अब इसको इजी करने का क्या है कि देखो ये जो 3 नंबर का सम दिया गया ये एपी में है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 नंबर कौन सा हो गया आपके? a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, ये आपके 3 नंबर हो गए। अब तीनों नंबर का अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 12। ओके, तो यहाँ पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल, क्या बचा? a प्लस ए विल बिकम 3a इक्वल टू 12, so a will be equal to 12 upon 3 which is equal to 4। ओके, अब यहाँ पे मेरे को d भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए sum of their cubes is 288। अब इनका हमें क्यूब लेना पड़ेगा, so that will be a minus d का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब इक्वल टू 288। ठीक है, अब यहाँ पे जो a की वैल्यू आई है 4, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो अंदर। ठीक है, उससे क्या होगा? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, फिर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे a माइनस डी का होल क्यूब है, तो ये आपको किस आइडेंटिटी के, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहा है? ये आपको दिख रहा है ना, a माइनस बी द होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b विच इज d प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ठीक है, प्लस a क्यूब प्लस a प्लस बी द होल क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर d प्लस 3ad स्क्वायर प्लस d क्यूब इक्वल टू 288। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है कि पहले यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर डी, यहाँ पे प्लस 3a स्क्वायर डी, तो ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a क्यूब विल बिकम 3a क्यूब। यहाँ पे 3ad स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3ad स्क्वायर विल बिकम 6ad स्क्वायर। यहाँ पे माइनस डी क्यूब, यहाँ पे प्लस डी क्यूब, कैंसल, इट इज इक्वल टू 288। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a की वैल्यू क्या आई है हमें? 4, इसको सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे 3 इंटू 4 का क्यूब प्लस 6 इंटू 4 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहाँ पे 4 का क्यूब विल बिकम 64, तो यहाँ पे 64 इंटू 3, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 19, तो यहाँ पे 192 प्लस 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। ठीक है, अब ये जो प्लस 192 आया है, इसको हम लोग अगर अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24d स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 192, तो यहाँ पे 24d स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6, यहाँ पे 18 में से 9, तो 96 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 24 है, ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 96 अपॉन 24। ठीक है, अब यहाँ पे 24
1 जा 24, 4 जा 96। ओके, तो यहाँ पे हमें सबको रब करो पहले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ठीक है? मैथ्स को कभी भी रटो मत, ठीक है? मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को सॉल्व करना है। जैसे कि बहुत सिंपल है कि अगर आप बास्केटबॉल, जैसे मैं अपना एक बताता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो बास्केटबॉल को अगर मेरे को शूट करना है लॉन्ग डिस्टेंस से, 3 पॉइंटर से शूट करना है, तो मैं एक ऐसा एंगल देखूंगा जहां पे मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ शूट करने के लिए, ठीक है? या ऐसा नया तरीका देखूंगा कि मैं वहां से शूट कर पाऊँ। तो वही है मैथ्स में, नए नए तरीके देखो कि जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। आपका टारगेट होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है? और मैथ्स की खासियत ये है कि आपको कोई एक मेथड रट्टा करके नहीं करना है, आप अपने हिसाब से भी मेथड बिल्ड करके उसको सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो यहाँ पे डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 4 आया। अब मेरे को डी की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो यहाँ पे डी आ गया आपका 2। ओके, तो यहाँ पे ए आया आपको 4 और डी आया आपका 2। आपके तीन नंबर्स क्या थे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो a माइनस डी दैट मीन्स 4 माइनस 2, 4 और 4 प्लस 2। तो 4 माइनस 2 विल बिकम 2, 4, 6। तो आपका तीन नंबर्स हो गए 2, 4 और 6, 2, 4 एंड 6। ओके, समझ में आ गया? और ये जो क्वेश्चन है था, ये क्वेश्चन आया था आपको सीबीएसई 2016 के पेपर में, ठीक है? चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स इन AP such that the ratio of the product of the first and the fourth term to the product of the second and the third term is 5:6। ये भी आपका सीबीएसई 2016 के पेपर में ही आया था। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वी हैव टू डिवाइड द 56 इन 4 पार्ट्स, और जो AP में होना चाहिए, ठीक है? वो चारों पार्ट AP में होने चाहिए। तो यहाँ पे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो चार पार्ट क्या होंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है? अब इन चारों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 56। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो रहा है, ओके? और उसके साथ आपका माइनस डी प्लस डी भी कैंसिल, बचा क्या? a प्लस a प्लस a प्लस a, दैट विल बिकम 4a इक्वल टू 56। therefore a will be equal to 56 upon 4, so that will be equal to 16, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सॉरी 16 नहीं 14, 14 4 जा 56, तो a आ गया आपका 14, ठीक है? अब क्या बोला है कि आपको रेशियो निकालना है फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड एंड थर्ड टर्म, जिसका रेशियो है 5:6। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म हो गया आपका a माइनस 3d और a प्लस 3d, इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे a माइनस 3d, a प्लस 3d अपॉन a माइनस d, a प्लस d इक्वल टू 5/6, ठीक है? ये आपका है प्रोडक्ट, ओके? अब यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे हटा देता हूं मैं ये, ए का वैल्यू क्या है इतना याद रखना, ए का वैल्यू आया हमें 14, ठीक है? इनको रब कर देता हूं मैं, 1 मिनट फटाफट एकदम। यहाँ पे लिख देता हूँ ए का वैल्यू इज 14, ओके? नाउ यहाँ पे a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d है, तो ये आप देख सकते हो ये कौन से एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया है? ये आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में दिया है, तो दैट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज माइनस 3d का होल स्क्वायर, दैट इज 9d स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बिकम a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5/6। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 विल बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर एंड 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे 6 will be multiplied by a square minus 9d square equal to 5 will be multiplied by a square minus d square, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट खोलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 6a स्क्वायर माइनस 54d स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। अब प्लस 5a स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 54d स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर इक्वल टू 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे प्लस 6 माइनस 5 विल बिकम a स्क्वायर इक्वल टू 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर विल बिकम 49d स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो a की वैल्यू है दैट इज 14, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो a की जगह। तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या आएगा 14 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे 14 इंटू 14 इक्वल टू 49d स्क्वायर। अब जो 49 मल्टीप्लाई है वो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 14 इंटू 14 अपॉन 49 इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है। 49 जो आया है आपको 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ विच नंबर 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 14 इंटू 14 अपॉन 7 इंटू 7 इक्वल टू d स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इक्वल टू d स्क्वायर, देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको d a मिल गया 14 और d मिल गया 2। अब आपको जो 4 पार्ट्स थे जिसमें आपने AP को डिवाइड किया था, ठीक है, वो 4 पार्ट्स क्या हैं सबसे पहले वो लिखो। शुरुआत में 4 पार्ट्स नहीं लिखे थे क्या, वही लिखो फिर से, ओके। इसको एक बार अब कर देता हूं मैं। देखो आप, तो यहाँ पे a माइनस 3d था, a माइनस d था, a प्लस डी था, a प्लस 3d था, ठीक है। तो यहाँ पे a माइनस 3d मतलब 14 माइनस 3 इंटू 2 कॉमा 14 माइनस 2 कॉमा 14 प्लस 2 कॉमा 14 प्लस 3 इंटू 2। तो पहले वाले का देखोगे तो 3 2 6, 14 माइनस 6 विल बिकम 8 कॉमा 14 माइनस 2 विल बिकम 12, 14 प्लस 2 विल बिकम 16 एंड 3 2 6, 6 प्लस 14 विल बिकम 20। तो ये रहे आपके AP, ठीक है, 8 12 16 एंड 20, ओके। These are the 4 parts of AP which divide 56, ठीक है, समझ में आ गया। तो now moving on to the next question which is question number 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इन द AP इज 18, ठीक है। तो AP में जो फर्स्ट 3 नंबर्स है उनका जो सम दिया गया है दैट इज 18। तो पहले 3 नंबर हो गए आपके a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स, if the product of first and third terms is 5 times the common difference, find the 3 numbers। तो यहाँ पे हमें फाइनली 3 नंबर्स फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड द 3 टर्म्स। और ये आपको CBSE 2019 में आया है, ठीक है, तो अभी 2-3 साल पुराना ही है। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन आपका बना, फर्स्ट टर्म हो गया आपका इधर a माइनस डी और थर्ड टर्म हो गया आपका a प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहला इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा a प्लस ए, सो दैट विल बी 3a इक्वल टू 18, सो a विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यह a माइनस डी इंटू ए प्लस डी दैट इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d, ठीक है। तो यहाँ पे जो a है वो क्या है 6 है, तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d, ओके।
तो माइनस डी स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन बनी है ये कौन सा टाइप ऑफ इक्वेशन है, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग को d का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म दिया हुआ है दैट इज +5। अब +5 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है कि +5 को ऐसा स्प्लिट करना है हमें कि प्लस करके तो +5 आए मगर मल्टीप्लाई करके हमें 36 आए, -36। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो +9 माइनस 4 विल बिकम +5 एंड +9 इंटू -4 विल बिकम -36। ठीक है, तो यहाँ पे d ब्रैकेट में d प्लस 9 -4 ब्रैकेट में d प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d प्लस 9 और d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d विल बी इक्वल टू -9 एंड d विल बी इक्वल टू +4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको d की वैल्यू दो आ रही है, एक आ रही है -9 और एक आ रही है +4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई थी 6 और d की दो वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर्स आएंगे वो d की दो वैल्यू के हिसाब से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है सर्कमस्टांस वो क्या है कि यहाँ पे d की वैल्यू है आपकी -9। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला है +6। ठीक है, 3 नंबर लिख लेते हैं ना डायरेक्टली, a माइनस डी, a प्लस डी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पहला हो जाएगा आपका 6 माइनस ऑफ -9 कॉमा 6 कॉमा 6 प्लस ऑफ -9, तो दैट विल बी 6 प्लस 9 कॉमा 6 कॉमा 6 माइनस 9। तो 6 प्लस 9 विल बिकम 15 कॉमा 6 कॉमा -3। ठीक है, अब अगर इसका देखोगे ये आपका पहला कंडीशन का आ गया। अब दूसरा क्या है, d इक्वल टू +4, तो d इक्वल टू +4 करो और उसके 3 नंबर्स मेरे को बताओ कि क्या आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि सेकेंड वाले में d इक्वल टू सिर्फ +4 है, ये सेम टू सेम जैसे मैंने इसमें किया है d इक्वल टू -9 वाले में, वही चीज आपको d इक्वल टू +4 में करना है और मेरे को बताना है कि वो 3 नंबर्स क्या होंगे जब d इक्वल टू +4 होगा। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक होमवर्क है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n + 1, तो यहाँ पे जो nth टर्म है दैट इज 2n + 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। तो यहाँ पे हमें Sn फाइंड आउट करना है और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या दिया गया है, n ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो Sn का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, जिसमें an भी आए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि n इक्वल टू n है, an हमें दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग a एक बार निकाल लेते हैं। तो a निकालने के लिए n इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहाँ पे a1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो a1 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 3 प्लस 2n प्लस 1, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 2n प्लस 4, तो यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2 ब्रैकेट में n प्लस 2, n कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल, तो Sn क्या है आपको n ब्रैकेट में n प्लस 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 2 हो जाएगा, तो दैट विल बी Sn इक्वल टू n² प्लस 2n। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP विच इज n² प्लस 2n। ये जो क्वेश्चन था ये आपको आया था CBSE 2005 में, तो लगभग आप देखो तो 17 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलो
तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एपी इज 42। तो यहाँ पे S6 is equal to 42, ठीक है। आई क्या दिया द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30 टर्म इज 1:3। इसका मतलब A10 अपॉन A30 इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। सो कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13 टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे हमें A1 और A13 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था ये आपको आया है CBSE 2009 में, तो लगभग 12 साल पहले, 12 नहीं 11 साल पहले आपको ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे S6, अब आपको Sn का वैल्यू तो पता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n के लिए क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे S6 इक्वल टू 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6-1 इंटू डी। और S6 का वैल्यू क्या दिया है, 42 दिया है। तो 42 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2a प्लस 5d, ठीक है। अब 3 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो दैट विल बी 42/3 इक्वल टू 2a प्लस 5d। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 14 जा, सो 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d। ये आपको आया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इनको रब करेंगे। सबको रब कर देते हैं और ये जो इक्वेशन है इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, वरना ये रब ना हो जाए। 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d, ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये जो दिया गया है कि 10th टर्म अपॉन 30 टर्म इज इक्वल टू 1:3, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस 9d अपॉन 30 टर्म a प्लस 29d इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 9d से और 1 मल्टीप्लाई होगा a प्लस 29d से। तो यहाँ पे 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 9d, 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 29d। तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो दैट विल बी 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d। तो यहाँ पे प्लस ए इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 27 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a माइनस ए इक्वल टू 29d माइनस 27d। तो यहाँ पे 3a माइनस ए विल बिकम 2a इक्वल टू 2d, देयरफॉर a इज इक्वल टू d, ठीक है। अब a इक्वल टू d आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू या d का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो a इक्वल टू डी आया, अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ से अगर मैं a इक्वल टू डी है तो यहाँ पे भी अगर a लिख दूंगा तो मेरे को a का वैल्यू पता चल जाएगा, या अगर d लिखूंगा तो d का वैल्यू पता चल जाएगा। तो दोनों का वैल्यू तो सेम ही होने वाला है वैसे ही, क्योंकि a इक्वल टू डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d था तो 5a कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 विल बिकम 7, तो 14 इक्वल टू 7a, therefore a will be equal to 14/7 which is equal to 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे a इक्वल टू 2 है तो that means d is also equal to 2, ठीक है। now we have to find the first term and the 13th term। तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया 2, अब बचा क्या 13th टर्म। तो 13th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, a13 will be equal to a plus 12d। तो यहाँ पे a13 will be equal to 2 plus 12 into 2, so that will be 2 plus 24 which is equal to 26, ठीक है। so the 13th term of the AP is 26 and the first term is 2, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, so now moving on to the next question which is question number 9। I hope अभी तक जितना मैंने पढ़ा है आपको बहुत समझ में आ रहा हो, ठीक है। मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर कहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 5.3 में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका सीबीएसई 2006 में आया हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज में। आप चाहे तो जाके देख सकते हो, एक्सरसाइज 5.3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा चीज बता दूंगा, इसमें एपी बता दूंगा, उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए हो गया एक होमवर्क, एक क्वेश्चन तो होमवर्क करके जाओ। ठीक है, और ये आप कर चुके हो तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ओके, क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे, 100 से शुरू होंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1999 999 तक जाएंगे। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ऐसे नंबर देखने हैं इनके बीच में जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल कौन से होंगे, देखो 100 से शुरू करो तो 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 103 नहीं, डिवाइड करके देख लो 104 भी नहीं, कैसे पता चले, आखिरी के डिजिट देखते जाओ। ठीक है, 105 हो सकता है, तो 105 से शुरू करेंगे, फिर प्लस 7 करते जाओ क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होने वाला है। तो 112 119 126 एंड इट विल गो ऑन टू अप टिल, अब आखिरी में 999 देखो, क्या 999 7 से डिविजिबल है, नहीं है, 998 भी नहीं है, 997 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 994 डिविजिबल है। ठीक है, अगर इसके आगे +7 करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा, तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, इसमें जाना नहीं है, 3 डिजिट नंबर तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा 105, nth टर्म या इसको लास्ट टर्म बोल सकते हो विच इज 994, कॉमन डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे सम निकालना है, एसएन निकालना है, तो उसके पहले n निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, nth जो टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें सब्सिट्यूट करो वैल्यू और यहाँ से सबसे पहले आप n निकालो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास ए एन भी है, ए बी है, डी बी है, सी आपको n निकालना है। ठीक है, और जैसे ही n निकल जाएगा तो आप एस एन निकाल पाओगे। कैसे, एस एन क्या होता है, 1/n/2 ब्रैकेट में a प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो n है, a है, an है, तो आप यहाँ से एसएन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क, कोशिश करके देखो, कुछ भी डाउट होता है तो बेझिझक होकर बोल सकते हो। नेक्स्ट जो मैं आपको, क्योंकि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 4 अलग अलग पार्ट मैंने बनाया है, मैं नेक्स्ट इसमें ऐड कर दूंगा इसको। ओके, मैं एक एटलीस्ट खुद से कोशिश करके देखो, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, एक्सरसाइज 5.3 में जाके देखना दिया गया है ये। ठीक है, चलो, सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, इफ द रेशियो ऑफ द 11th टर्म ऑफ एन एपी टू इट्स 18th टर्म इज 2:3, तो यहाँ पे A11 upon A18 is equal to 2:3. Find the ratio of the sum of first term to the sum of 10th term. तो यहाँ पे हमें S1 upon S10 का वैल्यू निकालना था। ठीक है, रेशियो निकालना था। तो यहाँ पे A11 upon A18 इक्वल टू 2/3 दिया था, तो A11 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10d अपॉन A18 को A प्लस 17d इक्वल टू 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 10d, 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 17d, तो यहाँ पे 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 10d इक्वल टू 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस 17d। ठीक है, अब जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे 3A प्लस 30d इक्वल टू 2A प्लस 34d। ठीक है, प्लस 2A इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 30 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3A माइनस 2A इक्वल टू 34d माइनस 30d। तो 3A माइनस 2A विल बिकम प्लस A इक्वल टू 34 माइनस 30 विल बिकम 4d।
ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 4d आया। अब हम लोग क्या करेंगे, S1 अपॉन S10 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनको रब कर देता हूं मैं। यहां तक समझ में आ गया ना? चलो, फास्ट तो नहीं जा रहा हूं ना? आई होप सो कि मैं फास्ट ना जा रहा हूं। देखो, जो भी इंप्रूवमेंट चाहिए होता है ना, तुम लोग नीचे बोल सकते हो, उससे क्या होगा, वीडियोस और अच्छे बनेंगे तो तुम्हें ही बेनिफिट होगा। ओके, आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ मतलब क्रिटिसिज्म। अगर आप कर सकते हो, आपको लगता है कि कोई सजेशन देना है तो दे सकते हो नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि Sn क्या होता है, फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो S1 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 1-1 इंटू डी। ठीक है, और दूसरा दिया गया आपको S10, तो दैट विल बी 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 10-1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे S1 अपॉन S10 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2a। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इधर 1-1 हो जाएगा 0, तो 0 इंटू डी हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर आया सिर्फ 2 है अपॉन 10/2 विच इज 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10-1 इज 9d। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 कैंसल, क्या बचा ऊपर a। ठीक है, अपॉन नीचे जैसे ब्रैकेट ओपन होगा तो 5 2 ज़ा 10 a प्लस 5 9 ज़ा 45, तो 45d। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रब करो, तो यहाँ पे S1 अपॉन S10 इक्वल टू, अब देखो a का वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाला इन टर्म्स ऑफ d विच इज 4d, तो यहाँ पे लिख दो 4d अपॉन 10 इंटू 4d प्लस 45d। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रब कर देता हूं मैं। यहाँ पे S1 अपॉन S10 इज इक्वल टू 4d अपॉन 10 4 ज़ा 40, तो 40d प्लस 45d, so that will be 4d upon 40 plus 45 will become 85d। dd कैंसल, क्या है आपको इधर रेशियो, S1 अपॉन S10 इज इक्वल टू 4 अपॉन 85। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म टू द रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू 4:85। और इसके साथ आपका CBSE 2017 का ये क्वेश्चन होता है समाप्त, और ये वीडियो भी होता है समाप्त। ठीक है, अब आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप भेजिए के नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर से कुछ डाउट है तो भेजिए होके नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। और उसके साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और चैनल करो सब्सक्राइब। खासकर फिर से बोलता हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे क्या होता है कि यूट्यूब जो है वो बाकी लोगों को भी रिकमेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, फिर उसके बाद टेलीग्राम हो गया, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स को क्लिक करना है और उसके बाद उन ग्रुप्स को जाके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।